इस डिश की शुरुआत करते हैं कुछ मशरूम्स को चॉप करके। इसमें पड़ेंगे 3 अंडे और इसके साथ मिक्स करेंगे थोड़ा राइस। फिर डालेंगे चॉप जिंजर और ब्लैक पेपर, जिससे इसकी टेस्ट स्मेल चली जाएगी और टेस्ट आएगा। मेरी फैमिली रेसिपी के अनुसार इसमें डलेगा अचारी स्प्राउट्स और कीमा। क्रिस्पी स्प्राउट से इसे एक सुंदर टेक्सचर मिलता है और अचारी स्प्राउट्स की वजह से ज्यादा नमक की भी जरूरत नहीं। वेजिटेबल ऑयल से मीट ओवर कुक हो सकता है, इसलिए मैं यूज करती हूँ एनिमल फैट। कीमा और अचारी स्प्राउट्स को तब तक फ्राई करना है जब तक खुशबू न आने लगे। पैन में सब कुछ अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें ऐड करेंगे मशरूम्स और उसे करेंगे स्टर फ्राई। ये मिक्सचर हो गया है रेडी। अब इसे नूडल्स में मिलाओ या फ्राइड राइस बनाओ, बहुत ही लजीज लगेगा। अब अंडे और राइस के मिक्सचर को पैन में डालेंगे। राइस को तब तक स्टर फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं बन जाता। गैस बंद कर दो, ऊपर से डालो थोड़ी ग्रीन अनियंस एंड इट्स रेडी टू बी सर्व्ड। ये लीजिए, ट्राई कीजिए। फ्राइड राइस। तुम्हारा इंटरव्यू इंपॉर्टेंट था, फिर फ्राइड राइस ऐसी सिंपल डिश क्यों बनाई तुमने? फ्राइड राइस इसलिए क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल होते हैं और आसानी से मार्केट में मिल भी जाते हैं। इसे बनाने के लिए पैन ही काफी है और रेडी हो गई टेस्टी डिश। दिल खुश करने का ये सबसे आसान रास्ता है। हाँ, सिंपल जरूर है, लेकिन ये वही स्वाद है जो हम सबसे ज्यादा मिस करते हैं। ये है आम खास। सादगी की यही खूबसूरती है कि वो हमेशा याद रहती है। सब बेकार की बातें। सुकेलम को फैंसी चीजों का शौक नहीं है, काफी पैसे बच जाते हैं। इन सब शौक के बिना आखिर कोई जी भी कैसे सकता है? खाना तो सेहत के लिए जरूरी है ना। पांचुन, कोई आप पर भरोसा करता है तो उसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कुछ सिंपल है तो इसे अवेलेबल भी होता है, और जो चीज इजली मिलती है उसकी कोई भी कदर नहीं करता। ना वो चीज याद रहती है ना उसकी खासियत। हाँ, हाय दीदी, कहाँ हो तुम? प्रेसिडेंट जी माफ कीजिएगा, पर मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। सुकेलम, क्या यू हाउस सच में बदल गया है? सारी चीजें फाइनल करके मुझे टेक्स्ट कीजिए। यो हाउस सच में बदल गया है, इस बात का क्या मतलब है? मैंने उस दिन तुम्हें प्रोग्रामिंग टीम के साथ देखा था, काफी बढ़ रही है तुम लोगों में। मेरी तरफ से माफी मांगी थी क्या? काफी बनती है तुम लोगों में। आपने मेरा पीछा किया। उसे सुपरविजन कहते हैं। मुझे अभी के अभी प्रोग्राम टीम से मिलना है, जाके जिन को बुलाओ और उससे कहो कि मैंने कभी माफी नहीं मांगी। बेटा जल्दी घर आ जाओ, लीज और उसकी माँ आ गए हैं। सर माफ कीजिएगा, मुझे घर जाकर माँ के लिए खाना बनाना है। खाना बाहर क्यों नहीं ऑर्डर करती हो? और जब तक मेरी बात पूरी खत्म नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे लगा था कि तुम एक स्मार्ट और ईमानदार लड़की हो, ये कभी नहीं सोचा था कि तुम एक नंबर की छोटी निकलोगी। इसे घर जाके खाना बनाना है। यू सर, मैं पर्सनल काम से घर जा रही हूँ, और वैसे भी आज तो छुट्टी का दिन है। मेरे पर्सनल टाइम में आपकी सुपरविजन की जरूरत नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए मैंने ओवरटाइम भी किया है। प्रॉमिस करती हूँ बस 2 घंटों में वापस आकर मैं पूरी बात समझा दूंगी और काम पर भी असर नहीं एक होगा। बार नौकरी से निकाल दिया तो बहुत टाइम होगा तुम्हारे पास, आराम से घर बैठ के खाना बनाती रहना। मानती हूँ नकली माफीनामा भेजना गलत था। क्या पता इससे आपके और प्रोग्राम टीम के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप इस समय गुस्से में हैं, लेकिन यकीन मानिए सब ठीक हो जाएगा। आप बताइए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पर्सनल चीजें या कंपनी का फायदा? प्रोग्राम टीम को यहाँ बुलाओ। प्रोग्राम टीम ने बताया था कि आप बहुत खड़ूस हैं, फिर भी मैं आपके लिए लड़ी थी। कमजोर इंसान इमोशंस की बात करता है। स्ट्रांग बनना है तो घर के किचन को भूल जाओ, यहाँ प्रूव करके दिखाओ। अच्छी लाइफ के लिए काम जरूरी है। गधों की तरह काम करने वालों से मुझे नसीहत नहीं चाहिए। अगर जॉब की वजह से मैं घर पर टाइम नहीं दे पा रही हूँ तो मैं अभी रिजाइन करती हूँ। किसने मुझे मेरे मुंह पे देखा? आजकल की लड़कियां भी ना बदतमीज कहेगी। ऐसी लड़कियां प्यार में धोखा खाती हैं। 9 कैरेक्टर्स, 8 बम्बू, 6 सर्कल्स, 7 सर्कल्स, 7 सर्कल्स, 9 कैरेक्टर्स, 9 कैरेक्टर्स। 8 कैरेक्टर्स। रुको, 8 कैरेक्टर्स पूरे हो गए। मैं जीत गई। इसे देखो, तुम बहुत लापरवाह हो। देखो, हाँ, तुम्हारे बिल्कुल लिए सही 4 बार में 4 ले सकते हैं। मैंने आज चश्मा नहीं पहना तो मुझसे गलती हो गई। अनजाने में गलती हो गई मुझसे। टाई उठा लो टाई। अरे क्या उठाओ? जाने दो, मजाक है। चलो कोई बात नहीं। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जरा रुकना, मैं बाथरूम कराती हूँ। अभी गई और अभी आई। जैसे को तैसा। जाने भी दो, ऐसा मत कहो। बहुत टाइम लगेगी। अरे माँ मैं हूँ, रुको ना। सुनो, अरे क्या वैसे मुझे भी जरूरत है। बस आ गया। इससे ज्यादा मैं रुक नहीं सकती। ओए, लीशन और उसकी माँ दोनों का पेट खराब है। उन्होंने रेस्टोरेंट को गंदा रिव्यू दिया, कहा कि रेस्टोरेंट ने उन्हें सड़ा हुआ खाना दिया था। उसने दोपहर को कुछ गलत खा लिया था। सरासर झूठ है, उसने खुद कहा कि पेट रात से खराब था। हमारी लीगल टीम ने कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया, और अगर नहीं दिखाया तो मुझे क्यों भेजा? ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। सर, मिस सू ने मुझे ये खाना आपको देने के लिए बोला है, और ये भी कहा कि उनकी एक बात आप तक पहुंचा दूं मैं। बॉस, एम्प्लॉइज को परेशान मत कीजिए। अब क्या हो गया यार? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? यार तुम्हें पता है कि मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है, मैं बहुत बिजी हूं।
ये फालतू बातें बंद करो, मैं फोन रख रहा हूँ। कार की चाबी। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो भी व्यस्त है। हाँ जी, एचआर वालों को बोलो कि मुझे सुकेलान के घर एड्रेस भेजे। चलिए खाना शुरू करिए। बेटा इतने कमजोर हो गए, अच्छे से खाओ, खाओ ना ठीक से। ठीक है मामा। हाँ, एक बात तो है, केलान बहुत टैलेंटेड है। इतनी टैलेंटेड है कि कंपनी की डायरेक्टर ही बन गई। ये अच्छा खाना भी बना लेती है। घर का खाना सबसे अच्छा, साफ और स्वादिष्ट है या नहीं? तो क्या कल रात वाला रेस्टोरेंट साफ सुथरा नहीं था? उसकी तो बात ही मत करो, मास्क को बिना साफ किए दे दिया। ऐसी चीजें फ्री में देने को शर्म भी नहीं आई उन्हें, बदतमीज लोग। लेकिन कल इस टाइम पर तुम चिंगड़ू में ही थे ना? हाँ, वो तो मामा थी, ये ले आई थी गंदा मांस और आज दोपहर में मेरा पेट खराब हो गया। यहाँ पर किसी ने बड़ा मजेदार कमेंट किया है। चालबाज माँ और बेटा, गर्लफ्रेंड होने के बावजूद लड़का ब्लाइंड डेट पर जाता है। दोनों खाना अपनी मर्जी से लेकर गए थे। कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते। गंदा रिव्यू इसलिए दिया क्योंकि रेस्टोरेंट वाले मुझे जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं। जानबूझकर कितना झूठ बोलोगे? मैंने खुद तुम्हें देखा था। देखा था, फिर आई क्यों नहीं? और वैसे भी गुस्से में तुम्हें होश नहीं रहता है, जानते हो ना तुम? पता होता तुम्हारी ब्लाइंड डेट है तो मैं तुम्हें थप्पड़ लगाती। मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि सुकेलान मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम नहीं, और हमारे फटे में टांग मराओ। एक बात ध्यान से सुनो, केलान और मैं साथ बड़े हुए हैं। वो मेरी सगी बहन जैसी है। आज सब कुछ क्लियर ही कर देते हैं ना, फिर मैं टांग नहीं अड़ाऊंगी। अरे सुकेलान, तुम अपनी फ्रेंड को कुछ बोलती क्यों नहीं? उसे मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हें तो है। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अपना रिटर्न टिकट दिखा दो। रिटर्न टिकट वो तो फेंक दिए। पर तुमने तो कहा था ये तुम्हारा ऑफिस ट्रिप है, टिकट रीइंबर्स हो जाते हैं, तो फिर फेंके क्यों? अरे एक्चुअली वो कम पैसों का था, इसलिए जाने दिया। तू ठहरा कंजूस। तेरी माँ भी केलान के घर फ्री का खाना खाने आती है और तूने टिकट फेंक दी। मुफ्त का खाना क्या मतलब है इसका? क्या मुफ्त लगती हूँ मैं? आपको पता है दुनिया में कितना खाना है? एक कॉल पर खाना घर पहुँच जाता है। और ये खाना, ये तो खाने लायक भी नहीं। आपको लगता है मैं खाना खाने आई हूँ? मैं बस यहाँ अपने बेटे के लिए आई हूँ। मैं ये खाना नहीं खा सकती। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आना है तो आ जाना, कोई मजबूरी नहीं है। अरे मामा जरा चुप करो ना, केलान उनका। ले जॉन, मुझे बताओ कल रात क्या हुआ था? अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए कि कल रात तुम चिंगड़ू में थे, तो फिर तुम माँ बेटे से अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। केलान, मुझ पर भरोसा करो। तुम मुझे ऐसे दुखी नहीं कर सकती। बेटा तुम इन्हें क्यों समझा रहे हो? इन्हें समझाने की क्या जरूरत है? आपकी जिंदगी तो दवाइयों पर टिकी है, डायबिटीज और खराब किडनी। आपकी जिंदगी तो डायलिसिस और ऐसे पे चल रही है। इसके बावजूद मेरे बेटे ने आपका साथ नहीं छोड़ा, आपकी बेटी का साथ दे रहा है वो। हम लोग हंस बोल रहे हैं और आप लोग हो के सर पे चढ़े जा रहे हो। धोखा समझ के रखा है क्या? हमने इतना सब कुछ किया, उसका तो हमने हिसाब भी नहीं रखा है। और आप लोग मेरे बेटे पे शक कर रहे हो। मैंने आप लोगों से ये उम्मीद नहीं की थी। कैसे लोगे? क्या कर रही हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग जाइए। आंटी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आज इन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। पानी चाहिए आपको? सुनो केलान, मैं मामा को जल्दी घर लेकर जाता हूँ, तुम भी शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? मैं शांत ही हूँ। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन शांति से सोच रही हूँ, इसलिए भरोसा नहीं है। बिना किसी सबूत के तुम पर भरोसा कैसे करूँ? दिखाओ सबूत। सुकेलान, ये तुम क्या बोल रही हो? बस इसलिए कि तुम्हारी फ्रेंड ने मेरी झूठी चुगली कर दी और तुम्हारा मुझसे भरोसा हो गया। मैं तुम्हें कितने अच्छे से रखता हूँ पता है ना? तुम पर बीमार माँ की जिम्मेदारी है, और अगर तुम मुझे पसंद नहीं होती तो मैं तुम्हें साथ क्यों रखता? और मैं कॉल करके तुम्हें गाने क्यों सुनाता? मेरी मामा क्यों रोज आकर आपके साथ डिनर करती है? मैं भी थका रहता हूँ, फिर भी आप लोगों से मिलने चलाता हूँ। ना ही यहाँ का खाना अच्छा है, ना ही यहाँ का माहौल, फिर भी हम आते हैं। हम यहाँ सिर्फ तुम्हें खुश करने आते हैं। तो क्या मैंने जो पकाया है वो खाओगे या मुझ पर तरस खाओगे? और क्या? तुमने पानी कैसे डाला? मेरा अपना मानना है कि हम सादगी की देखभाल भी करते हैं और उसे याद भी करते हैं, लेकिन जो खुशियां आसानी से मिल जाती हैं उसकी कदर नहीं करते। इसलिए भूलना आसान हो जाता है और सब छूट जाता है। मैं नहीं छोड़ूंगी। यूसुफ, मैं मेरी मदद करो, मदद करो। केलान जल्दी उठो। हेलो प्रेसिडेंट यू, मैं चेंगडू ब्रांच के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का स्टाफ हूँ। मेरा नाम लीशुन है। मेरा बेटा लीशु डाइन विद लव के चेंगडू ब्रांच में एमडी है। ये काम में काफी बिजी रहता है। चिंगडू ब्रांच के मार्केटिंग डायरेक्टर तुम हो? डायरेक्टर बनना तो मेरा गोल है सर। वेरी गुड, कंपनी को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू प्रेसिडेंट यू। अच्छा ये बताओ, चिंगडू में ज्यादातर किस एज के लोग आते हैं? मोस्टली यूथ। मुझे हर एज ग्रुप का रेशियो बताओ। ये तो डेटा पे डिपेंड करता है सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर मैं इस सीजन के क्लिक्स, कलेक्शंस और शॉपिंग कार्ट की कन्वर्जन रेट क्या है? प्रेसिडेंट यू रुकिए, मैं अभी रिपोर्ट देकर आपको सब बताता हूँ।
टारगेट कंज्यूमर की सही पहचान करके मुझे अभी बेस्ट मार्केटिंग प्लान बताओ। एक्यूरेट एक्सेस और इफेक्टिव कन्वर्जन एमडी की रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन तुम तो डेटा के मामूली सवाल का जवाब नहीं दे पाए। और तुम्हें लगता है तुम काबिल हो? प्रेसिडेंट यू कल एचआर के पास चले जाना। अरे सर केलन, यू सर, आप मेरे घर क्या करने आए थे? वो मेरी आप इसी तरह से काम करते हैं? ये मेरा घर है, मेरी लाइफ, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, आपको क्या करना है इनसे? तुम्हारा बॉस यहाँ पर तुम्हें जॉब से निकालने क्यों आया था? क्या मजाक कर रहा था वो? सुनो, तुम एक काम करो, तुम बस उनके आगे पीछे लगे रहो। मामा बस। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। केलान को आ जाने दो। अरे यार, पता नहीं अब ये माँ बेटे क्यों नहीं जा रहे। हाँ याद आया, तुमने केलन को प्रेसिडेंट यू से बात करते हुए देखा और अब उसका वेट कर रहे हो ताकि वो तुम्हें बचा ले। मैं ऐसा मत कहो। केलान रो रही थी और फिर मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे चला जाता? तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, अभी वो आएगी तो हम उसे साथ में मनाएंगे। मुझे किसी ने टांग अड़ाने से मना किया है। वैसे भी केलान को तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसके साथ डिनर करके एहसान मत करो। तुमसे ज्यादा बेहतर, ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा हैंडसम लड़के केलान के पीछे पड़े हुए हैं। देखो, एक तो घर आ ही गया। नहीं, बताओ तो, तुमने अभी अभी क्या कहा? उसके बॉस? हाँ, केलान के पीछे पड़े हुए हैं। तो तुम उस आदमी को अभी दोस्त मानती हो? हाँ, घटिया है वो। पता नहीं अच्छी लड़कियों को ऐसे वाहियात लड़के को पसंद आते हैं। एक एक्स एम्प्लॉय के घर पर ऐसे धमक जाना दिमाग वाला काम है। तुम मुझसे कह के गई थी कि तुम्हारा पर्सनल काम है और आज ऑफिस की छुट्टी भी है। अब छुट्टी के दिन मैं किसे रखता हूँ, किसे निकालता हूँ, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। और मुझे पता है कि मेरे लिए कौन काम का है और कौन नहीं, तो तुम्हें बताने की मुझे जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या आफत है। और अगली बार ढंग का बॉयफ्रेंड चुनना। क्या बोला तुमने? फिर से बोलो। केलन का अफेयर है। इनका अफेयर है। सबको बता दो। तुम बकवास कर रही हो। लीजुअन, अरे मामा बस करो, बहुत हुआ मामा। खाना तो गया, यहाँ रुक कर क्या फायदा? अरे केलान सुनो, ये बस एक गलत अगर फहमी गलत है। करनी है तो क्लियर हो जाएगी। बॉस के साथ आप ठीक है अरे ना? मामा, आपको जो भी करना है वो कीजिए। देखिए, कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट है। आप कुछ गलत करेंगी तो वो एक्शन जरूर लेंगे। एम्प्लॉय की वजह से परेशानी हो तो कंपनी उसे जॉब से निकाल देती है। आप तो प्रेसिडेंट न्यू की रेपुटेशन खराब करने जा रही हो। आपने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो 3 साल के लिए आपको जेल में डाल देंगे। धमका रही हो हमें? ये धमकी नहीं है, बस इन्फॉर्म कर रही हूँ क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। आपका बेटा भी इसी कंपनी में है, उसी से पूछ लीजिए अगर भरोसा ना हो तो। केलान आई एम सॉरी, आज का दिन ही खराब है। तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए हम तब बात करेंगे। चलो मामा, अरे चलिए ना, चलिए। केलन तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ माँ। मैं ठीक। आप ठीक तो हैं? केलन तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक है माँ। कल तो मैं एचआर से मिलना पड़ेगा। तुम तो कार की चाबी लेने गए थे ना? मैंने एक एम्प्लॉय को जॉब से निकाला, लड़की से लड़ाई भी हुई और बिना चाबी के वापस भी आ गए। जब तुम्हें केलान के बॉयफ्रेंड के बारे में पता था तो फिर उसे बताया क्यों नहीं? और तुम्हारी लड़कियों से बात कर रहा हूँ, मतलब टाइम वेस्ट करना। इस बात में तो वाकई बहुत दर्द है। बिल्कुल नहीं। आपका स्वागत है। एक्सक्यूज मी, मुझे मैनेजर से मिलना है। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। सर आपसे कोई मिलने आया है। नमस्ते। हेलो, कल रात मैं यहाँ पर डिनर करने आई थी और मैंने अपना पर्स यहीं कहीं छोड़ दिया। मुझे रेस्टोरेंट का सीसीटीवी देखना है। रात के 8 से 10 बजे के बीच का पॉसिबल है? जी हाँ, 1 मिनट रुकिए। थैंक यू। ये वही है? हाँ वही, उंगली मत दिखा। मैं देखता हूँ उसे। ये देखिए। एक्सक्यूज मी, क्या आप इसे पॉज कर सकते हैं? ओके। चेंगडू ब्रांच के मार्केटिंग डायरेक्टर तुम ही हो ना? अगली बार ढंग का बॉयफ्रेंड ढूंढना। इसका मतलब उन्हें पहले से ही पता था।
थैंक यू, मेरा काम हो गया। आपका वॉलेट मिला? एक बार जो हो गया उसे ढूंढना नहीं चाहिए। आने के लिए शुक्रिया। वो तो बस सीसीटीवी चेक करने आई थी। सीसीटीवी? मतलब इतनी भी बददिमाग नहीं है। अब जल्दी से उसका रेजिग्नेशन अप्रूव कर दो। और वैसे भी बेचारी का दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, मूव ऑन करना मुश्किल है। अच्छा होगा घर पर जाओ, आराम करो। जल्दी, मैंने उसे अभी आते हुए देखा। लाइए लाइए, मैंने अरे तुम आ गए? हाँ आओ आओ, गर्मा गर्म खाना खाना। आ जाओ बेटा। मैंने बनाया है, इसे चक्कर देखो। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं पे इतना खराब अगर दुख है तो खुशियाँ भी होंगी। हाँ हाँ खा रही हूँ। दुखी रहने से कुछ नहीं मिलता। ये लो, खाओ। मुझे यकीन है आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिंदगी स्वादिष्ट खाने की तरह पता है, है, मैंने सबके कितना साथ जल्दी मिलकर बनाया। हम इसका स्वाद ले सकते हैं। हेलो। हेलो डायरेक्टर, सॉरी मैं आपका कॉल नहीं उठा पाई। इट्स ओके। डायरेक्टर जिन, प्रेसिडेंट यू को कुकिंग के लिए कन्विंस करने से पहले मुझे कुछ कहना है। असल में आपसे माफी मांगनी है। मैसेजिंग ऐप पर प्रेसिडेंट यू का माफीनामा। दरअसल वो तुमने झूठ बोला था? आपको कैसे पता चला? मुझे पहले ही शक हुआ था, यू जैसा खड़ूस इंसान किसी से माफी नहीं मांग सकता। तो फिर ये सब? क्योंकि तुम समझदार हो, मुझे लगा तुम यू को मना लोगी। थैंक यू डायरेक्टर, मुझे अब रियलाइज हो गया है कि जब हमें कोई धोखा देता है तो कितनी तकलीफ होती है। आई एम सॉरी। माफी मांगने की जरूरत तुम्हें नहीं, उसे है। जिसने बॉडी डबल यूज किया। थैंक यू डायरेक्टर, मैं यकीन दिलाती हूँ कल सुबह तक प्रेसिडेंट यू को खाना बनाने के लिए कन्विंस कर लूंगी। ठीक है। डायरेक्टर, बहुत खुश लग रहे हैं आप। सू के लान ने बताया है कि यू हाउ की तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसके लिए खुद से कुकिंग सीखना कुछ ज्यादा इम्पॉसिबल है। फिर तो हमें स्पॉन्सर्स बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो फिर मैं क्यों ना खुश रहूं? डायरेक्टर, क्या ये हमारे अगले प्रोजेक्ट की थीम है? हाँ, उस अकड़ू यू हाउ को अलविदा। अच्छा। पेश है एक ब्रांड न्यू प्रोग्राम। फिर सू के लान का क्या होगा? यू हाउस पर गुस्सा नहीं करेगा? हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। फिर तो हम आराम से सू के लान को अपनी प्रोग्रामिंग टीम में ले सकते हैं, है ना? हाँ, क्या बात है डायरेक्टर सर। आप ये सिर्फ कलाम के लिए कर रहे हैं, तब तो आपको भी बदलना पड़ेगा। खुद को देखिए, ये हुलिया बहुत खराब है। मेरी बिल्ली मुझे तो यहाँ इंग्लिश है ना, तुझे किन निकाल दूं? नेक्स्ट थीम द टेस्ट ऑफ पार्टी। रात तक मुझे यू हाउ के बारे में अपडेट देना। आज के लिए सॉरी। प्रेसिडेंट यू, मैंने बिना सोचे समझे गुस्से में आकर रिजाइन कर दिया। काश ऐसा ना हुआ होता। चाहे आप मुझे जॉब पर वापस रखें या ना रखें, लेकिन नकली माफीनामा बनाने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इरादा भले ही अच्छा हो, फिर भी धोखा देना गलत है। आपका गुस्सा करना जायज है, लेकिन आपने जो शो पर बॉडी डबल यूज किया, क्या वो ऑडियंस के लिए धोखा नहीं था? तो आप ही सोचिए, प्रोग्राम टीम को कितना गुस्सा आया होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उस प्रोग्राम के सिर्फ स्पॉन्सर बन सकते हैं, लेकिन अगर कैमरा पर आना है तो रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, वो भी ईमानदारी से। आप एक प्रैक्टिकल इंसान हैं, इसलिए आप इमोशनल होकर डिसीजन तो बिल्कुल नहीं लेते होंगे। प्रैक्टिकल? ये लड़की कहीं पागल तो नहीं हो गई है? इससे हो क्या गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तुम जा रहे हो? और तुम्हारा खाना? किसी को कार की चाबियों की बहुत फिक्र है।
सू के लान, मेरा फोन उठाओ। मैंने तुम्हारा रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं किया है। तुम अभी भी मेरी कंपनी की एम्प्लॉय हो। घर पे क्या कर रही हो? चलो काम पे आओ। सू के लान, मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ। मुझे मेरी कार की चाबी चाहिए। कार की चाबी? इसे ट्राई कीजिए। तुम्हारा इंटरव्यू इंपॉर्टेंट था, फिर फ्राइड राइस ऐसी सिंपल डिश क्यों बनाई तुमने? फ्राइड राइस इसलिए क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल होते हैं और आसानी से मार्केट में मिल भी जाते हैं। इसे बनाने के लिए पैन ही काफी है और रेडी हो गई टेस्टी डिश। दिल खुश करने का ही सबसे आसान रास्ता है। कीमा और अचारी स्प्राउट्स को तब तक फ्राई करना है जब तक खुशबू ना आने लगे। पैन में सब कुछ अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें ऐड करेंगे मशरूम्स और उसे करेंगे स्टर फ्राई। राइस को अंडे में मिक्स करके पैन में डालेंगे। राइस को तब तक स्टर फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं बन जाता। गैस बंद कर दो, ऊपर से डालो थोड़ी ग्रीन अनियंस एंड इट्स रेडी टू बी सर्व्ड। हाँ, सिंपल जरूर है, लेकिन ये वही स्वाद है जो हम सबसे ज्यादा मिस करते हैं। ये है आम खास। हाँ माँ, मुझे सर के साथ कुछ काम था इसलिए ऑफिस आई हूँ। टेंशन मत लेना, सो जाना, मेरा वेट मत करना, मैं आ जाऊंगी। हाँ बाय। मैं उसे छुप क्यों रहा हूँ? क्या अंदर कोई है? सर, मैं चाबी आपकी कैबिन में रख रही हूँ। चाबी पैंट्री में रख दो। अगर अभी बाहर जाऊं तो अजीब तो नहीं लगेगा? ये जा क्यों नहीं रही है? मैं कुकिंग सीख सकता हूँ, क्या तुम मुझे कुकिंग सिखा सकती हो? मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा, कल से स्टार्ट करते हैं। एक बार प्रोडक्शन टीम के साथ थीम कंफर्म कर लो, एक डिश चुन लो और स्क्रिप्ट रेडी करो। अभी घर चली जाओ और आराम करो, कल से बहुत काम करना है। मैं मूडी नहीं हूँ। हालांकि हमारे बॉस का सोचना है कि फीमेल एम्प्लॉय है तो मूडी होगी ही, पर हर घंटे उनका ही मूड बदलता रहता है। एड्रेस भेज दीजिए। वीकडेज पर काम के बाद सीधा घर, सिर्फ वीकेंड्स पर सिखाऊंगी। ट्यूशन फी 1 घंटे के 450 युआन। वीकेंड्स के चार्जेस ज्यादा होते हैं तो 1 घंटे का 900। प्रोग्राम में 8 एपिसोड्स हैं, मतलब 8 हफ्ते। हफ्ते में 3 घंटों की 2 क्लासेस होंगी। टोटल 48 घंटों की क्लास, पूरा मिला के 43,200। 20% एडवांस लूंगी जो है 8,640 युआन। इसमें मटेरियल्स और ट्रैवलिंग चार्जेस नहीं जोड़े हैं। अपने बॉस को इतना कौन लूटता है? ये बिजनेस की बातें हैं, इसलिए आप गुस्सा मत कीजिए। 1 घंटे का 500 युआन दूंगा और कुकिंग भी हफ्ते में एक ही बार सीखूंगा। हमारा टोटल हुआ 4,000 युआन। 10% भेज रहा हूँ। सामान के पैसे तो मिल गए, डिपॉजिट कब मिलेगा? तुम्हें पढ़ना तो आता है ना? यही तुम्हारा डिपॉजिट है। आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इतने पैसों में तो आना जाना भी नहीं होगा और आपको कुकिंग सिखाने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अच्छा मैं पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटेजीज की पढ़ाई कर लूं ताकि इसे कंपनी को भी फायदा हो। 1 घंटे की क्लास में तो मैं आपको सब्जी काटना भी नहीं सिखा पाऊंगी। अगर आपको फिर भी सीखना है तो किसी और को ढूंढ लीजिए। हफ्ते में एक बार 2 घंटे की क्लास, फीस होगी 550 युआन। एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत पड़ी तो? नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ी तो मैं 1 घंटे का चार्ज डबल लूंगी। दूसरे घंटे का रेट 3 गुना ज्यादा होगा, जो बढ़ते रहेंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं चाहिए तो हम फीस पर अग्री कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनते ही कल की क्लास में मैं आपसे सिग्नेचर ले लूंगी। कॉन्ट्रैक्ट? पिछले जन्म में डाकू थी क्या?
कौन कहेगा इसका अभी भी ब्रेकअप हुआ है? लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है।